हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, क्या आप एडवोकेट हैं? यदि आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट के साथ आप 50 से अधिक कार्यों को कर सकते हैं। और जो 50 से अधिक कार्य आप करते हैं वो न तो बीसीआई के रूल्स के अगेंस्ट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, और न वो एडवोकेट एक्ट 1961 के अगेंस्ट है। तो अब प्रश्न उठता है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसको हम अगर करते हैं तो उसके लिए हमारे अगेंस्ट एडवोकेट है, हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, चलिए एक एक करके हम लोग उस कार्य को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि वो ऐसे कौन से काम हैं जो हम एक एडवोकेट अपने एडवोकेसी के दौरान कर सकता है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के लॉ यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को लॉ के इवेंट से हर समय अपडेट करता रहता है और आपको हर बारीकी को बताता रहता है। तो जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी वीडियो पब्लिश होगा तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ रहा है और आप घर बैठे आराम से फ्री ऑफ कास्ट उसको दे सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि एक एडवोकेट अपने अधिवक्ता का कार्य करते हुए ऐसे कौन कौन से काम को कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का आप लोग का वीडियो, आप वकालत के साथ 50 से अधिक कार्य कर सकते हैं। जिन लोगों को कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखते जाएंगे। साथ में आप लोग को वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कि एक एडवोकेट अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और यूट्यूब चैनल बनाने के साथ वो ई लर्निंग का एजुकेशन दे सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप अपनी आवाज़ को यूट्यूब के चैनल पर रख सकते हैं, कोई लीगल ओपिनियन दे सकते हैं। तो पहला काम अगर आप ये करते हैं तो आपके ये जो है किसी भी बीसीआई के रूल्स के या एडवोकेट एक्ट के अगेंस्ट नहीं है। दूसरा है, चूँकि एडवोकेट एक विद्वान व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत स्किल होती है, तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं पार्ट टाइम। किसी भी लॉ के इंस्टीट्यूट में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं। एक हफ्ते में 3 घंटे, एक हफ्ते में 3 घंटे तक आप किसी भी जगह पर जाकर शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं। अगला है लॉ की बुक सीखना। जैसे आप एडवोकेट हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पर हमको एक बुक लिखनी चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे न्यू क्रिमिनल्स लॉ आया है, आपको लगा कि न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर हम बहुत बारीकी से एक अच्छी सी किताब लिख सकते हैं, तो आप BNS, BNSS, BSA पर लिख सकते हैं और अपना अधिवक्ता का भी कार्य कर सकते हैं। अगला है जर्नलिस्ट, पत्रकारिता। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और चाहे प्रिंट मीडिया में जर्नलिस्ट का काम कर सकते हैं। लीगल फील्ड को आप देख सकते हैं वहाँ पर और इस काम को आप आराम से कर सकते हैं। गेस्ट लेक्चरर, आप एडवोकेट हैं, अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है कोई व्याख्यान देने के लिए, किसी भी लेक्चर को देने के लिए, जैसे जुडिशियल एकेडमी में बुलाया जाता है, आप लोग को जो जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ बुलाया जाता है, किसी लॉ कॉलेज में बुलाया जाता है, तो आप वहाँ पे जाके अपना लेक्चर दे सकते हैं। लीगल रिसर्च, आप कानून की बातों पर अपना रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, शोध पत्र को प्रकाशित कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। लीगल एडिटिंग, आप किसी भी पत्रकारिता के लिए लीगल एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं। ये आपके एडवोकेसी के साथ किया जा सकता है। फिर है एग्जामिनर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी डिग्री कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए पेपर बना सकते हैं, लॉ के पेपर बना सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद कॉपियों का वैल्यूएशन कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट्स के रूप में बुलाया जा सकता है, तो ये वैल्यूएशन वाला काम भी आप आसानी से अपने एडवोकेटी के साथ कर सकते हैं। कानूनी ब्लॉग बनाना, आप अपना ब्लॉग बनाइए और कानून की बातों को बराबर लिखते रहिए, बताते रहिए, ये काम भी आप कर सकते हैं। संपत्ति में निवेश, आप एडवोकेट हैं, आप अपनी संपत्ति का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी को अपनी प्रॉपर्टी को बंधक में देना चाहते हैं, पट्टे पर देना चाहते हैं आप, और कोई चल संपत्ति का निवेश करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति, जो आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, उसका भी प्रबंधन आप कर सकते हैं एडवोकेट के साथ। किराए से आय प्राप्त करना, अगर आपके पास
मान लीजिए मकान है, आप उसको किराए पर देना चाहते हैं तो किराए से आय को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बाग बगीचा खेत खलिहान है, उसको पट्टे पर दे के उससे भी आय प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपके एडवोकेसी पर नहीं आएगा। बीमा पॉलिसी लेना, एक एडवोकेट बीमा पॉलिसी ले सकता है, अपने जीवन की बीमा करा सकता है, अपने संपत्ति का बीमा करा सकता है। ये एडवोकेसी एक्ट के कोई अगेंस्ट नहीं है। शेयर बाज़ार में निवेश करना, जो शेयर बाज़ार में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एडवोकेट भी कर सकते हैं, कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं कि नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में निवेश करना, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आप एज ए एडवोकेट। आपने कोई टेक्स्ट बुक लिखा, उसकी रॉयल्टी आती है तो आप रॉयल्टी को प्राप्त कर सकते हैं। आपके एडवोकेसी एक्ट के कोई भी विरुद्ध ये काम नहीं है। सोना चांदी में निवेश करना, आप एडवोकेट हैं, आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि हम सोना चांदी खरीद लें, बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग करना, आप एडवोकेट हैं, आप किसी के लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं, कोई लीगल नोटिस भेजते हैं तो ये आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब आता है क्या एडवोकेट चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, एक एडवोकेट लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है स्थानीय निकाय का चुनाव, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव या नगर निगम का चुनाव, टाउन एरिया कमेटी का चुनाव, यानी जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो भी एक एडवोकेट लड़ सकते हैं, कोई भी बाध्यता उनके ऊपर नहीं है। सहकारियों समितियों में प्रबंधन, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है उसके प्रबंधन में भी आप शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक एडवोकेट आर्बिट्रेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक एडवोकेट सुलहकर्ता, जो कॉन्सिलिएशन होता है उसमें भी काम कर सकते हैं। एक एडवोकेट ओथ कमिश्नर के रूप में काम कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कोर्ट में जो भी फाइलिंग की जाती है, जो भी चीज़ें एफिडेविट के रूप में दिया जाता है, प्लेंट फाइल करते हैं आप लोग, ठीक है, बेल के समय बेल बॉन्ड फाइल करते हैं, रिट फाइल करते हैं, तो ओथ कमिश्नर से उसको आइडेंटिफाई कराना पड़ता है। तो एक एडवोकेट ओथ कमिश्नर का काम कर सकते हैं। नोटरी, देखिए जो नोटरी बनता है उस पर आप एक एडवोकेट के रूप में, अगर सरकार आपको नोटरी के रूप में नियुक्त कर देती है तो आप नोटरी के रूप में काम कर सकते हैं। फिर कमीशन में जाना, जब सीपीसी के सूट चलते हैं सेक्शन 75 से 78 में, तो कोर्ट कभी क्या करती है, कमीशन जारी करती है। तो कमीशन के रूप में एडवोकेट ही जाते हैं, तो आप कमीशन में एडवोकेट के रूप में जा सकते हैं। एनजीओ का संचालन, एक एडवोकेट एनजीओ बना सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, पशु कल्याण हेतु कार्य, एक एडवोकेट पशु कल्याण हेतु गौशाला का निर्माण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। आप एडवोकेट हैं, आप जागरूक हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपका समाज से जुड़ाव है, तो आप जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई अभियान चला सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं। नेक्स्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता, आप ह्यूमन राइट्स के वर्कर बन सकते हैं और जहाँ पर भी आपको लगे कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक वक्ता, अगर कोई सामाजिक सभा सम्मेलन हो रहा है, आपको उसमें वक्ता के रूप में बुलाया जाता है, तो आप सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। खेल सेवा का प्रबंध, अधिवक्ता रहते हुए आप कोई खेल सेवा यानी क्रिकेट, हॉकी मैच, ये सब का भी आयोजन करा सकते हैं। धार्मिक प्रबंधन, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी धार्मिक जहाँ प्रबंधन है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, उसमें आप कार्य कर सकते हैं। न्यासी बनना, किसी भी न्यास का आप न्यासी बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनना या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य बनना या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सदस्य बनना, ये एक अधिवक्ता कर सकते हैं। आपदा राहत, अगर कहीं पर कोई आपदा आती है तो आप उसमें राहत के सामग्री का वितरण कर सकते हैं
आपदा से निपटने के लिए कार्य कर सकते हैं। साहित्यिक सृजन। आप अधिवक्ता रहते हुए कोई लेख लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, उसको प्रकाशित करा सकते हैं, ये कार्य आप कर सकते हैं। आकाशवाणी। समय समय पर जो आकाशवाणी होता है, रेडियो स्टेशन होते हैं, वो विधिक चर्चाओं के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिवक्ता के रूप में आप जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं। टीवी के चैनलों पर भी क्या होता है, विधिक संगोष्ठी होती है, कोई क्या नाम है, वहाँ पर डिबेट होता है, तो आप अधिवक्ता के रूप में जाकर वहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग। विधि के छात्रों की आप कैरियर के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आफ्टर LLB आपका कैरियर कहाँ कहाँ संवर सकता है, उसको आप करा सकते हैं। इंटर्नशिप कराना। आप अधिवक्ता हैं, अपने अंडर में जूनियर एडवोकेट को रखिए, जूनियर एडवोकेट को आप क्या करिए, ट्रेंड करिए, उनको बताइए कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी होती है, कोर्ट में कैसे अपीयरेंस किया जाता है, क्लाइंट से कैसे बातचीत की जाता है, कैसे केस लॉ को ढूंढा जाता है, ये सब काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेटर का काम करना। आप अधिवक्ता रहते हुए अनुवादक का काम कर सकते हैं। किसी भी लीगल मैटर को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो जो ट्रांसलेटर का काम है आपके द्वारा किया जा सकता है। कॉपीराइट का प्रबंध। आपने अगर कोई क्या नाम है, बुक वगैरह लिखी है, तो कॉपीराइट आपके पास है, तो आपका उसका मैनेजमेंट आप ही के द्वारा किया जाएगा। निजी कानूनी परामर्श देना। जो लोग आम जनता है, अगर आपसे कोई लीगल ओपिनियन लेता है, तो आप उस लीगल ओपिनियन को बराबर दे सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट, लोक अदालत का सदस्य होना। आप जो लोक अदालत लगती है उसके आप सदस्य बन सकते हैं और तेज़ी से मुकदमों का निपटारा करवा सकते हैं। इसके बाद एक अधिवक्ता के रूप में राज्य सरकार यदि आपको एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त करती है, तो आप राज्य सरकार के विधिक अधिकारी हो जाते हैं। आप राज्य सरकार को लीगल ओपिनियन देने के लिए अथराइज्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार अटॉर्नी जनरल, अगर भारत सरकार, आप अधिवक्ता हैं, भारत सरकार आपको अटॉर्नी जनरल का पद दे देता है, तो आप भारत सरकार के विधिक अधिकारी हो जाते हैं और भारत सरकार को लीगल ओपिनियन देने के लिए अथराइज्ड हो जाते हैं। तो एक अधिवक्ता डियर स्टूडेंट अपने जीवन में इन सब कार्यों को कर सकता है। इससे आपकी प्रतिभा निखरती है, आपके नेम बढ़ते हैं, फेम बढ़ते हैं, आप अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए बताई गई। आपको ये कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो